के इस निपुण भारत योजना कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, जिलाधिकारी गोरखपुर, बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर समेत गोरखपुर के प्रशासनिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए निपुण भारत योजना के अंतर्गत जीआईएस आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस हीट मैप, लर्निंग कम आउट मैप आदि से संबंधित इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने अपना दायित्व प्रारंभ किया था, तो उस समय प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1,30,00,000 बच्चे विद्यालयों में रजिस्टर्ड थे और बहुत सारे विद्यालयों में जाकर के हम लोगों ने जब देखा तो उस समय ये चीजें सामने मिली थी कि प्रॉक्सी टीचर की एक व्यवस्था यहां पर है। दूसरा, विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बच्चों को अक्षर ज्ञान के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी और जब विद्यालयों की स्थिति खराब होगी तो उनकी परफॉर्मेंस मैपिंग की बात तो अपने आप में बेमानी हो जाती है। तकनीक की बात तो दूर, वहां पर मैनुअल भी कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तकनीक को अपना करके न केवल पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है, छात्र और शिक्षक के रेशियो को बेहतरीन किया है, बल्कि दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश संभवतः पहला ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लगभग 50 लाख से 55 लाख बच्चे नए बढ़े हैं। ऑपरेशन कायाकल्प में हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय आज न केवल दर्शनीय है बल्कि बहुत कुछ नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। वहां पर क्लासरूम की व्यवस्था, उन क्लासरूम की फ्लोरिंग, फर्नीचर, बालक और बालिकाओं के लिए सेपरेट टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास के साथ उनको जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ना, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम एक जगह से बैठ करके इसका उपयोग कर सके। मुझे याद है जब कोरोना महामारी आई मार्च 2020 में, 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और हम सब के सामने उस समय एक समस्या आ गई कि बड़ी मात्रा में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की ओर वापस चल दिए। सबसे ज्यादा इस चुनौती का सामना करना था उत्तर प्रदेश को। तो मैंने उस समय इस बारे में कहा राजस्व विभाग से कि वह न केवल प्रवासी कामगारों के लिए बल्कि लॉकडाउन के कारण हमारे कुछ वर्ग प्रभावित हो सकते हैं
क्योंकि अगर बड़े समुदाय की जान को बचानी है तो समुदाय की समस्या का समाधान करते हुए हमें इस लॉकडाउन को प्रभावी बनाना पड़ेगा। और लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए मैंने कहा रिक्शा